कि बांग्लादेश को भाईजान रिजेक्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी स्टैंड लिया हुआ था, फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा अगर बांग्लादेश बाहर हो रहा है? क्या कहा इंडिया ने तो झंडी गिरा दी है बांग्लादेश की। इंडिया ने कहा भाई बांग्लादेश को कि आपको इंडिया में कोई खतरा नहीं है, आप यहीं पे आके मैच खेलें। उन्होंने कहा है कि हम आपकी सारी रिक्वेस्ट्स को डिनाई करते हैं। हाँ। अगर आपके पास अभी भी 24 घंटे, अगर इन 24 घंटों में आपने कहा कि आपने इंडिया आके नहीं खेलना, वर्ल्ड कप नहीं खेलना, तो फिर आपकी जगह हम जो नेक्स्ट रैंकिंग में टीम है जो कि स्कॉटलैंड है उसको बुला लेंगे, फिर आपकी हो जाएगी छुट्टी। लेकिन बिल्कुल। दरमियान में आज पीसीबी की तरफ से भी खत गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज आईसीसी हेडक्वार्टर के अंदर बोर्ड मीटिंग हुई और जो मालिक दुबई में मौजूद नहीं थे, उनके जो बोर्ड सरबराहान थे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर इस इजलास के अंदर शिरकत की और इस इजलास के अंदर ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है। और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाजे हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। बांग्लादेश की जो डिमांड है वो कबूल नहीं की जाएगी और आईसीसी की जो बड़ी बैठक यानी बोर्ड मीटिंग हुई उसके अंदर यह फैसला कर लिया गया है कि जो शेड्यूल आईसीसी ने पहले जारी किया था, जिसके मुताबिक बांग्लादेश को अपने तमाम मैचेस जो अभी जो शेड्यूल के मुताबिक भारत में हैं वो सब के सब भारत में ही खेलने होंगे। और यह भी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि अगर बांग्लादेश की मांग इस तरह से मान ली जाए और उनके मैचेस भारत से निकालकर श्रीलंका या किसी और वेन्यू पे कर दी जाए तो ये एक अच्छी एग्जांपल सेट नहीं होगी आईसीसी के लिए, और फिर इससे आईसीसी न्यूट्रल भी साबित नहीं होती है। ये एक डिटेल प्रेस रिलीज है जो कि आईसीसी की तरफ से जारी हुई है और इसका साफ साफ मतलब ये कहा गया है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना होगा और भारत के अंदर ही अपने मैचेस जो शेड्यूल हैं वहीं पे खेलने होंगे। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब बॉल बांग्लादेश के कोर्ट में है कि बांग्लादेश इसके ऊपर अब क्या फैसला करता है, मगर आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग के बाद ये फैसला किया है और बड़ी हार्श प्रेस रिलीज जारी की है। वो प्रेस रिलीज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद बात आगे कर लेते हैं। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल टुडे कंफर्म दैट आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप विल प्रोसीड एज स्केड्यूल्ड विद बांग्लादेश मैचेस टू बी प्लेड इन इंडिया। यानी वर्ल्ड कप ऐसे ही आगे बढ़ेगा और बांग्लादेश के मैचेस भारत के अंदर ही खेले जाएंगे। इंडिया और बांग्लादेश के हालात आपको पता कैसे चल रहे थे। बांग्लादेश ने कहा था कि हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, हमें थ्रेट्स हैं जो कि साफ दिख भी रहे हैं, जिसके ऊपर आईसीसी की पहले स्टेटमेंट आई कि अल्टीमेटम दे दिया था स्ट्रक्चरा कि आप नहीं आएंगे तो आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद एक अलग स्टेटमेंट आई कि नहीं, मामला को तय किया जा रहा है। 21 जनवरी को जो आईसीसी और बांग्लादेश की मीटिंग्स चल रही है जो उस ढाका के अंदर, उसका फैसला आना है। सुबह से एक रिपोर्ट चल रही है कि पहले कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को आइलैंड के ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा, आइलैंड के मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, बांग्लादेश के श्रीलंका में, जो कि बांग्लादेश चाह रहा था। लेकिन सुबह से एक न्यूज चल रही है जिसके अंदर इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि अगर बांग्लादेश हामी नहीं भरता इंडिया में खेलने की तो 21 तारीख को फैसले के अंदर 21 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया कि अगर नहीं करता तो फिर स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर दिया जाएगा बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश को डराने के लिए किया जा रहा था। कुछ दिन पहले पीसीबी ने ये ऑफर करवाई थी। पीसीबी ने पहले कहा था कि हम बांग्लादेश को इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, उनको थ्रेट है। दूसरी चीज पीसीबी ने कहा था कि बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका में नहीं हो सकते तो पाकिस्तान रेडी बैठा हुआ, हमारे सारे ग्राउंड रेडी हैं, पाकिस्तान ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी कराई, हम इनके मैचेस भी करवा लेंगे। अब होता क्या है, जब सुबह से एक न्यूज चल रही है कि 21 तारीख का अल्टीमेटम है बांग्लादेश के लिए, तो खबर ये आई है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्शन दे दिए टीम मैनेजमेंट को कि अभी इसी वक्त सारी की सारी वर्ल्ड कप की तैयारियों को रोक दिया जाए अगले लाए अमल तक। बांग्लादेश जो कहता था हमने जाना नहीं, अब आईसीसी तो सारा साबित हो गया इंडिया के हाथ में है और इंडिया अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। कैसे देखते हैं? पाकिस्तान ने भी बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। जी बिल्कुल चीमा साहब, मैंने आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री को, छोटे बोर्ड को अपने खिलाफ सर उठाने नहीं देगा। जो भी सर उठाएगा इंडिया कहता है हम उसके सर को छू देंगे, खास करके क्रिकेट में। वो कहते हैं हमारी सुप्रीमेसी है कि हम किसी को आगे नहीं आने देंगे। मैंने चीमा साहब जब आपके साथ पहला इस टॉपिक के ऊपर शो किया था, मैंने उस दिन भी बोल दिया था
कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में है, जे शाह साहब आईसीसी के तख्त पे बैठे हुए हैं। आप नहीं कह सकते कि भाई इंडिया के खिलाफ किस तरह को बात कर रहे क्रिकेट में। और चीमा साहब, ये 2 दफा आईसीसी ने डिमांड रिजेक्ट कर दी बांग्लादेश की। उन्हें आज कहा कि जो शेड्यूल्ड मैचेस हैं उसी मुताबिक होंगे, और ये जो बढ़के मारी जा रही है बीसीबी की तरफ से और पीसीबी की तरफ से, वो कहते हैं ये बंद करें, जो शेड्यूल्ड मैचेस है हम उसी हिसाब से जो है ना खेलेंगे। और कोई भी थ्रेट, वो कहते हैं हमने पूरी जो है ना कर ली है, देख ली है, मैनेजमेंट देख ली है, कोई भी बांग्लादेश के प्लेयर को थ्रेट नहीं है। उन्हें साथ ये भी बोला कि जब 20 टीम्स आ रही हैं तो आपको क्या मसला है? दुनिया की 20 टीम्स आ रही हैं, इटली आ रही है, यूएसए आ रहा है, नेदरलैंड्स आ रहा है, स्कॉटलैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी सीना कंट्रीज आ रही हैं, तो भाई आपको क्या मसला खेलने में? ठीक है, उन्हें क्या कोई मैचेस नहीं है बाहर। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप बॉयकॉट करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का। अब एक ही हल है, अगर आप इस टाइम बांग्लादेश अपनी इज्जत बचाना चाहता है, एम्बैरेसमेंट से बचना चाहता है, चिमा साहब, दे हैव ओनली वन ऑप्शन कि आप बाइकआउट कर दें, बस खत्म। तो बाइकआउट करने का तो खेलने- नुकसान होगा ना, पैसे से भी जाएंगे और उससे भी जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल वो बाइकआउट करेंगे, मैं आपको बता दूं, वो खेलेंगे, आई थिंक वो जाएंगे हैं। मुझे लगता है उन्हें कर देना है। लेकिन सवाल इधर एक और उठता है ना, जो पाकिस्तान ने वादा किया हुआ है कि जी हम इसके बारे में सोचेंगे कि अगर बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो गई है तो फिर हम जो है ना क्या फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पाकिस्तान पूरे तरीके के खड़ा होता है उनके साथ। लेकिन जी मैं आपको फेवरेटिज्म दिखाऊं, थोड़ी फेवरेटिज्म की झलक आपको दिखाता हूं मैं। जी मतलब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी 2025 के स्टार्ट में, फरवरी में, आपको पता है आज से 1 साल पहले। वही दिन दोबारा आ रहे हैं जिन दिनों में चैंपियंस ट्रॉफी में थी, उन दिनों में इस टाइम T20 वर्ल्ड कप होगा। कि मतलब 8 नेशंस खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंडिया भी। तो चीमा साहब उधर क्या हुआ जी, इंडिया ने बोला जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट है। आईसीसी ने शोर डाल दिया हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। बीसीसीआई ने चीमा साहब 28 नवंबर, मुझे आज तक वो डेट नहीं भूलती है, 28 नवंबर 2023, मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 1.5 साल पहले इंडिया ने बोल दिया था कि हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। 28 नवंबर 2023 को कि जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। 1.5 साल पहले उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। और जब चीमा साहब चैंपियंस ट्रॉफी आ गई तो आईसीसी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं वो मैच होने दे नहीं सकते। बीसीसीआई ने शोर डाल दिया हमने चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने तो दुबई में खेलने हैं। लेकिन पाकिस्तान में चीमा साहब कोई इतना कमजोर बोर्ड तो नहीं, तगड़ा बोर्ड है, समझदार भी है। हमने भी एक समझदारी का फैसला कर लिया, हमें भी काफी सालों बाद अक्ल आ गई। ठीक है, पीसीबी वालों को भी कि हमने मैनेज कैसे करना है। ठीक है भाई, अगर कोई नहीं खेलना चाहता ना खेले। हमने क्या कर दिया, 3 साल का मुआहदा कर लिया भाई, 3 साल आप हमारे पास ना आओ, 3 साल हम आपके पास नहीं जाएंगे। और आज T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जो श्रीलंका में हम खेल रहे हैं, इंडिया को भी श्रीलंका आना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि इंडिया के लिए, इंडिया जो है ना आईसीसी का फेवरेट है और आईसीसी पूरा फेवरेटिज्म दिखाता है। और अब तो पूरा वैसे देखिए फंडिंग में इंडिया सबसे ज्यादा करता है। जे शाह साहब इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई वैसे बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है। hey दोस्तों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तान इंडिया बातें करके आखिर कैसे आईसीसी ने बांग्लादेश के घमंड को तोड़ा। दोस्तों, जैसा बांग्लादेश एक ही मांग था उनका कि हम T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल में खेले। दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल ये होता है जो हम मतलब वर्ल्ड कप मतलब भारत में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि भारत हमको हमला कर सकता है। दोस्तों, ऐसा भारत कभी आता नहीं किया है, उल्टा वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने उनका ये कहना है, आईसीसी साहब मना कर दी, अगर आपको T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो भारत में खेलिए, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर की उसके जगह आएंगे स्कॉटलैंड। तो एक दोस्तों वो टीम है क्रिकेट का, तो इसी पर मतलब उनका ये कहना है सारी घमंड सारी अकड़ तोड़ दिए। जो आईसीसी का मीटिंग दोस्तों बांग्लादेश के ढाका में हुआ, उस मीटिंग में बांग्लादेश को मतलब जो वहाँ के चेयरमैन है क्रिकेट का वो नहीं आए थे लेकिन उनको आने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों साहब, आईसीसी मना किया। उनका ये कहना है अगर आपको आना है तो भारत में आइए, T20 वर्ल्ड कप खेलिए, नहीं तो हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में कहीं नहीं होगा।
सब देश भारत में आ रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश इतना नाच रहा है। लेकिन दोस्तों 2 देश नाचने से कुछ नहीं होगा। छोटे से देश क्या कर लेंगे दोस्तों? अगर ऑस्ट्रेलिया होता, न्यूजीलैंड होता, श्रीलंका होता तो मान लो हाइब्रिड मॉडल हो सकता, लेकिन सब ही आ रहे हैं। तो बांग्लादेश नहीं आएगा तो उसके भारत का T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा दोस्तों, सब कुछ होगा, बांग्लादेश आए चाहे नहीं आए। तो पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि भारत जो चाहता है तो कर लेता, और हम लोग जो भारत से कुछ कहते हैं तो भारत उस चीज़ को इनकार करता है। दोस्तों बाकी भारत की बात नहीं मान रहा है दोस्तों। जैसे हाइब्रिड मॉडल कराने पर बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। इस T20 वर्ल्ड कप में टोटल 20 टीम है, 4 ग्रुप रहेंगे दोस्तों। 7 फरवरी से इस T20 वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा, और वर्ल्ड कप में मतलब इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका और मतलब सब एक ग्रुप में रहेंगे, और पाकिस्तान वाले ये कहना है कि हम भी नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आपको पहुंच जाए। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम।